इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कम कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और जातीय जनगणना की रिपोर्ट आते ही बिहार में बवाल मच गई है। सबसे पहले लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इसे साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम है ये जातीय जनगणना। हमने जातीय जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन इसमें जाति विशेष की संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया है और कई ऐसी जातियां हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, जिनकी आबादी को कम दिखाया गया है। इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आपको हम वो सुना देते हैं। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कम कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आ सके। तो जातीय जनगणना की रिपोर्ट भले ही सार्वजनिक कर दी गई है, लेकिन इस पे अब सवाल उठने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, ऐसे और भी कई नेता हैं जो लगातार इस पे सवाल उठा रहे हैं। खुद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा ने कहा कि बड़ी गड़बड़ी की गई है जातीय जनगणना में, सवर्णों की आबादी को कम दिखाया गया है। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि दलित में ऐसी कई जातियां हैं, अति पिछड़ा समाज में ऐसी कई जातियां हैं जिनको कम आंका गया है, जिनके डेटा के साथ हेरफेर किया गया है, और एक या दो ऐसी जाति हैं जिन्हें विशेष लाभ पहुंचाने के लिए उनकी संख्या को बढ़ाकर दिखाया गया है। हालांकि देखिए, सरकार जो है वो फिलहाल अपना पीठ थपथपा रही है कि हमने एक ऐतिहासिक काम किया। अंग्रेजों के बाद अगर बिहार में जातीय जनगणना किसी ने करवाया तो वो नीतीश कुमार करवाए हैं, लेकिन इस जातीय जनगणना की क्या क्रेडिबिलिटी है, इसकी विश्वसनीयता क्या है, कितनी सही है, कितनी गलत है, इस पर अब राजनीतिक मंच से सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।